हेलो फ्रेंड, स्टडी बाय माइंड चैनल में स्वागत है। ये सेकंड पार्ट है भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था का, चैप्टर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। इससे पहले जो है एक पार्ट का वीडियो कंप्लीट करवा करके जो है डाल दिया गया है इस चैनल पे, तो उसको देखने के बाद इस पार्ट को आप देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगी बातें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वीडियो में बातें सारी की जा चुकी है कि भारतीय संविधान में जो है क्यों आवश्यकता पड़ी जो है इस एक्टों का, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी इस चैप्टर से जो है 2 वीडियो और जो है मैक्सिमम 2 वीडियो और आएगा, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग जो है नागरिकता देखेंगे, मौलिक अधिकार देखेंगे, बारी बारी करके जो है कंप्लीट करवा दिया जाएगा पूरे संविधान को। और इस चैनल से ही जो है आपको वीकली करंट अफेयर्स जो 3 वीडियो अपलोड किया जा चुका है, मार्च मंथ का लास्ट वीडियो आने वाला है, तो 4 वीडियो ये पड़ेगा आपको जो है करंट अफेयर्स का वीकली। उसके बाद मंथली एक जो है कई सारे बुकों के रिसोर्सेज से इकट्ठा करके वो बनाया जा रहा है, वो भी आपको मंथ के लास्ट में डाल दिया जाएगा, जो किसी भी आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। सारे सिलेक्टेड ही क्वेश्चन रहते हैं हमारे वीडियो में खासकर। तो इसको आप देखिए और कमेंट में बताइए जो है कि क्या विशेषता है इस वीडियो की और इस क्वेश्चन की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1833 का राजलेखा, इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल कर दिया गया। कंपनी के व्यापारी के अधिकार को, अब 1813 हम देखेंगे जो फर्स्ट वीडियो में था, उसमें कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चाय और चीन के साथ जो व्यापार था वो चालू रखा गया था। इन्होंने फिर क्या किया जो है 20 साल बाद 1833 का राजलेखा लाया, तो इस वाले में जो है ये सब कंप्लीट करा, जो है चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उसको भी समाप्त कर दिया। तो कंपनी के व्यापारी के अधिकार को चाय तथा चीन के साथ व्यापार सहित समाप्त कर दिया गया तथा कंपनी को प्रशासनिक एवं राजनीतिक दायित्व सौंप दिया गया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर आयोग न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। ये सारे जितने भी पॉइंट दिए गए हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इसको आप नोट डाउन करके बस देखते ही रहिएगा। और प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन होगा घटना चक्र से या किसी भी रिसोर्सेज से, उसको एक बार आप सॉल्व कर दीजिएगा, ये आपके लिए जो है कंठस्थ हो जाएगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट फिर इन्होंने क्या किया, 1853 का राजलेखा, कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी सिफारिश के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया। एक्चुअली ये चीज़ें अभी भी होती है, जो संविदा पे जो भी चीज़ें चालू की जाती है उसमें सिफारिश के स्थान पे जो है वैकेंसियाँ भरी जाती हैं। तो ये उस समय भी था, ये पुरानी व्यवस्था है। तो कंपनी में जो भी कर्मचारी जाते थे पहले सिफारिश के स्थान पे जाते थे। 1853 में इन्होंने क्या कर दिया जो है कि योग्य कर्मचारियों को लेने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आधार बनाया गया। भारत के लिए एक 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना कर दी गई। भारत सरकार अधिनियम 1858, कंपनी का शासन समाप्त कर सम्राट के हाथ में सौंप दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, वो फर्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, वहाँ इसका ओरिजिन हुआ था, ये अब समाप्त कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। इस प्रकार इस अधिनियम द्वारा भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। 1 नवंबर 1858 को भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया। नेक्स्ट,
भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इसमें क्या बात कही गई? लॉर्ड कैनिंग ने, अब ये वायसराय बन चुके हैं, लॉर्ड कैनिंग जो है 1800, पीछे जो है 1858 भारत सरकार अधिनियम जो आया था, यहीं से जो है भारत के गवर्नर जनरल को जो है अब क्या बना दिया गया था? वायसराय। तो प्रथम वायसराय किसको बनाया गया था? लॉर्ड कैनिंग को। 18 से प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। तो इन्होंने फिर क्या किया? लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत कर दी। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया, जो प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो है ये अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति 123 आर्टिकल 123 के जो है अकॉर्डिंग करता है, और राज्यपाल इसी को जो है उल्टा कर दीजिएगा, 213 के आर्टिकल 213 के अधीन जो है अध्यादेश जारी करता है। तो ये व्यवस्था दे दी गई। गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया। प्रांतीय विधायिका का तथा देश के शासन के विकेंद्रीकरण प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट, भारत परिषद अधिनियम 1892, इसमें क्या हुआ? निर्वाचन पद्धति का आरंभ हो गया। भारतीय संसद को भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, किंतु मतदान करने, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। इस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली तथा अंशतः संसदीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। अब ये जो भी चीज़ें हम लोग देखे हैं, भारत परिषद अधिनियम 1892 और भी जो है भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1858, 1853 का राजलेखा, उसके बाद जो है 1833 का राजलेखा है। इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे वो दे दिया गया है। अब आइए इससे संबंधित जो है हम लोग कुछ टेस्ट क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? निम्नलिखित किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर होगा 1833 का राजलेखा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार का प्रदान किया गया? क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया? क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सही आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1892। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कब कर दिया गया? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सही आंसर हो जाएगा 18 भारत सरकार अधिनियम 1858। क्वेश्चन नंबर सिक्स, कंपनी के कर्मचारियों को नियुक्ति के लिए नामजदगी सिफारिश के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं का आधार कब बनाया गया? क्वेश्चन नंबर सिक्स का सही आंसर हो जाएगा 1853 का राजलेखा। क्वेश्चन नंबर सेवन, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1833 का राजलेखा द्वारा। तो फ्रेंड, इसी तरह से आपको जो है पॉलिटी की जितनी भी क्लासें रहेगी प्रोवाइड की जाएगी, बारी बारी करके। पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिंदी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ऑन बोर्ड सामने आ करके जो है वहाँ भी समझाया जाएगा आपको। तो फ्रेंड, इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगा, क्या महसूस हो रहा है कि और इसमें सही किया जा सकता है? तो फ्रेंड जो है नीचे कमेंट करके आप अपना सजेशन दे सकते हैं। एक्चुअली सजेशन देने से क्या होगा ना कि इस वीडियो में और भी तरीके से चीज़ें जो सही की जा सकती है और मुझे मोटिवेशन मिलेगा इस चीज़ से। मेन चीज़ ये है कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो आगे इस सीरीज़ को मैं स्टार्ट रखूँ, क्योंकि फ्रेंड बिना मोटिवेशन के कुछ हो नहीं पाता है। व्यू आएगा ही नहीं, लोग देखेंगे नहीं, पता नहीं चलेगा क्या है क्या नहीं है। तो प्लीज़ एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताइए
कि इसमें और क्या चीज़ें जोड़ी जा सकती है, ये जो सीरीज चल रहा है ये लाभकारी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप पीछे जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो कुछ बताएंगे तो इसमें और भी चीज़ें अच्छी चीज़ें की जा सकती है। तो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, गुड नाइट।